जब सौम्या की माँ पूनम की देखभाल के लिए वहां आ गई तो सौम्या को बहुत अच्छा लगा। अपनी माँ के आ जाने से सौम्या बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। अगले दिन से उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। आज कॉलेज जाते समय वैशाली और सौम्या दोनों ने ही ढेर सारी बातें की। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों इतने दिन बाद मिल रही थी। ऐसे तो वैशाली रोज ही सौम्या के घर उसको नोट्स देने जाती थी, लेकिन फिर भी बात करने का मौका नहीं मिल पाता था। वैशाली को घर जाने की जल्दी होती थी और सौम्या घर के कामों में बिजी रहती थी, इसलिए आज काफी समय बाद दोनों को बात करने का मौका मिला। वैशाली ने भी भाभी की खैरियत पूछते हुए आज फिर सौम्या से भाभी की बीमारी का कारण पूछा, तो सौम्या झूठ ना बोल पाई और बोली, गुड न्यूज है। हाँ, बट अभी स्टार्टिंग ही है, इसलिए किसी को बताया नहीं। वैशाली खुश होते हुए बोली, वाह क्या बात है, अब समझ में आया, इसलिए आंटी आई हुई हैं। वही मैं सोच रही थी कि अचानक आंटी कैसे आ गई। जब कोई खास मौका पड़ता है तभी आती हैं वो तो। सौम्या भी खुश होकर बोली, हाँ वो तो बहुत खुश है, कह रही थी माँ बनने से ज्यादा खुशी दादी बनने की होती है। सौम्या की बात सुनकर वैशाली भी हंसने लगी। सौम्या ने फिर वैशाली को समझाते हुए आगे कहा, अच्छा सुन, अभी ना तू किसी को बताना मत, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और मम्मी बोल रही थी कि कम से कम 2-3 महीने तो हो ही जाने दो, उसके बाद ही बताएंगे। वैशाली बोली, अरे मैं भला किसे बताने जा रही हूँ, लेकिन सच में आज सुनकर बड़ी खुशी हुई। एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ, इतने दिनों से लाइफ बोरिंग सी चल रही है। सौम्या ने हैरान होकर पूछा, बोरिंग सी क्यों? विनय से बात नहीं होती क्या आजकल तेरी? वैशाली बोली, अरे बात तो होती है, पर उतनी बस ज्यादा बात नहीं हो पाती है। उसके एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो वो एग्जाम्स की तैयारी में बिजी रहता है और फिर अब वो भी अपनी जॉब को लेकर थोड़ा टेंशन में है। कहते कहते वैशाली चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सच कहूं सौम्या, जब ज्यादा बातें करने लगे विनय मुझसे तो फिर मिलने का मन करने लगता है, और मिलने की सोचो फिर दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है अब विनय से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैशाली की बात सुनकर सौम्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और मुस्कुरा कर बोली, ओहो क्या बात है, इतना सीरियस हो गया मैटर, और मुझे तो पता भी ना चला। वैसे लड़कों का तो समझ में आता है, लड़के मिलने के लिए नजदीक आने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, पर अब तुझे भी ऐसा लग रहा है? सुनकर वैशाली बोली, अरे यार बात लड़के लड़कियों की नहीं है, कुछ दिनों से पता नहीं क्यों मुझे बार बार विनय के पास जाने का मन करता है। लगता है उसके इतने नजदीक रहूं कि कभी दूर ना होना पड़े। मैं उसको महसूस करना चाहती हूँ, उसके साथ घंटों बिना कुछ बातें किए समय बिताना चाहती हूँ। लेकिन लड़कियों के लिए सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। अगर एक बार भी उसके नजदीक गई तो बात फिर कैरेक्टर पर आने लगेगी। पर यार सच में अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। तुझे पता है, जब भी कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनती हूँ तो लगता है जैसे मेरे और विनय के लिए ही लिखा गया है, और फिर तो मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। विनय से अभी ये सब नहीं कहा है, कहीं उसका मन भी मेरी तरह उलझन में ना पड़ जाए। वैसे भी अभी उसको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। सौम्या चुपचाप वैशाली की बातें सुनती रही, फिर बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि अभी तू थोड़ा दूर ही रह विनय से। मानती हूँ कि मन तो बहुत होता है पास आने का, लेकिन तू कंट्रोल करना सीख, क्योंकि अगर एक बार तू विनय से क्लोज हो गई तो फिर दोबारा मन करेगा और फिर ये सिलसिला हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन अभी तूने विनय के बारे में किसी को बताया भी नहीं है, तो ये भी श्योर नहीं है कि आने वाले समय में तुम लोग साथ में ही रहोगे। सौम्या की इस तरह की बात सुनकर वैशाली परेशान हो उठी और बोली, अरे यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। अब अगर मगर का कोई सवाल ही नहीं है, मैं विनय के साथ ही रहना चाहती हूँ, उसके बिना मैं अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पाती। कभी कभी सोचती हूँ घर वालों को बताऊंगी तो जरूर, लेकिन उनके डिसीजन का वेट नहीं करूंगी। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मुझे विनय के साथ ही रहना है। घर वाले माने तो ठीक है और ना माने तो ठीक। वैशाली के इस तरह के डिसीजन के बारे में सुनकर सौम्या हैरान हो गई
और बोली, ऐसी बातें मत कर अभी, पॉजिटिव सोचना। वैसे भी विनय तो इतना अच्छा लड़का है कि सबको पसंद आ जाएगा। देख, मेरी और साहिल की तो इतनी ज्यादा मुलाकातें भी नहीं हो पाई थी, फिर भी शादी पक्की हो गई कि नहीं। बस ऐसे ही तेरे और विनय के साथ भी होगा। मैं बात कर लूंगी आंटी से। वैशाली बोली, यार हर किसी की किस्मत तेरे जैसी नहीं होती है, और वैसे भी जिस चीज के मिलने की उम्मीद कम होती है उसको पाने की इच्छा उतनी ही ज्यादा रहती है। सौम्या वैशाली की इस बात को समझ ना पाई और आश्चर्य से बोली, क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आया। वैशाली समझाते हुए आगे बोली, यार मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिले, वेल सेटल्ड लड़का हो और काफी रिच फैमिली हो। अभी तो खैर ऐसा कुछ नहीं है कि शादी वादी की बातें चलती हों, पर फिर भी जब भी मेरे पेरेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि शादी में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उनकी बातों से मुझे ऐसा ही लगता है कि वो लोग मुझे बहुत रिच फैमिली में भेजना चाहते हैं। और विनय के बारे में तो अभी ज्यादा कुछ पता भी नहीं है मेरी फैमिली को। मैंने भी कौन सा विनय की फैमिली में कभी इंटरेस्ट लिया है, ना उसके माँ पापा से कभी बात की है, ना उसके भाई से। हो सकता है विनय ने अपने घर पर मेरे बारे में कुछ बताया ही नहीं हो अभी तक। कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो ये भी तो जरूरी नहीं कि विनय की फैमिली भी एक्सेप्ट कर ले। वैशाली की इस तरह की निराशा भरी बातें सुनकर सौम्या बोली, तू इतना सब कुछ कब से सोचने लगी? तू तो हमेशा मस्त बिंदास रहने वाली लड़की रही है, अब इतनी टेंशन में क्यों रहने लगी? वैशाली बोली, अरे टेंशन तो होने ही लगती है जब ये ख्याल मन में आता है कि मुझे अपने विनय से दूर जाना पड़ेगा। फिर सौम्या की तरफ देखकर आगे बोली, तू शायद मेरी बातों को इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि तुझे तेरा प्यार बहुत जल्दी मिल गया, इसलिए तू इस डर को महसूस ही नहीं कर सकती। सौम्या सोचने लगी कि वैशाली को अचानक से क्या हो गया। पहले तो कभी इसको इतना सीरियसली बातें करते नहीं देखा, अब इसको विनय के साथ रहने का इतना मन क्यों करने लगा है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? जानेंगे